पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ मुमरा कौसा में कांग्रेस ने निकाला मोर्चा और साइकिल रैली। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। लगातार इन बढ़ती कीमतों ने दूसरी चीजें भी महंगी करना शुरू कर दी है, जिसका असर सीधा आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। और अब कांग्रेस ने पिछले कुछ अरसे से बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस द्वारा देश भर में अपने संगठन द्वारा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार 17 जुलाई को मुमरा कौसा कांग्रेस द्वारा मोर्चा निकाला गया, साथ में ही साइकिल रैली भी निकाली गई। मुमरा कौसा के सभी कांग्रेस पदाधिकारी इस मोर्चे में शामिल हुए और साइकिल रैली में भी शामिल हुए। क्या कहा इन लोगों ने, देखिए। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखो ना, ये आगे के लिए यहाँ पे आंदोलन किया आपने, क्या वजह? ये आज का जो आंदोलन है वो हमारे मुमरा के जो ब्लॉक 11 के अध्यक्ष है अब्दुल्ला भाई, उनके हमारे विक्रांत चौहान के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। जो कि आज जो माहौल जो बना हुआ है बीजेपी की हुकूमत में, गैस का है प्रॉब्लम है, पेट्रोल का प्रॉब्लम है, डीजल का प्रॉब्लम, महंगाई इतनी चल रही है कि लोगों को मतलब गाड़ी में पेट्रोल डालना बोलिए या खाना पीना बोलिए सब मतलब महंगा हो गया। लोगों की हालत बहुत बुरी हालत हो गई है। और उसके साथ में डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट वालों की हालत से महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने कल ही थाना में पेट्रोल डाला मैंने, जो कि मेरे पास प्रूफ है, 113 रुपये लीटर पेट्रोल। कितना? 113 रुपये। तो 113 रुपये आदमी लीटर में आदमी कैसा मतलब अप्लाई करेगा, गाड़ी में पेट्रोल डालेगा? ये उसका थाना के अंदर ये देखो 113 रुपये लीटर पेट्रोल थाना में मैंने पेट्रोल डाला हूँ मैंने कल रात में 7 बजे। तो ये पेट्रोल का ये हाल है, डीजल का ये हाल है। तो डीजल का हाल मतलब ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से आदमी लोग की कमर टूट गई। गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएंगे? घर की एसेंशियल चीजें ज्यादा चला, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई सोच नहीं रही। क्या कहेंगे? सरकार तो वैसे भी थक गई है। बीजेपी सरकार जो है ना, थक गई पूरी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ बोलने के लिए। वो क्या जवाब देगी? और खुद ही मतलब चोरी करके माल कमा रहे, तो वो जवाब उनके पास देने के लिए अपोजिशन का जवाब देने कुछ है ही नहीं। वो क्या जवाब दे सकते हैं? गरीबी हटाओ, नहीं पब्लिक को मरवाओ, ऐसा हो गया। और पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस ही आंदोलन कर रही है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ और किसानों के खिलाफ। कोई पार्टी आगे नहीं सिवाय कांग्रेस के और हमारे राहुल गांधी के सिवाय। इस कोरोना काल में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे हालात में इस पर क्या कहोगे?
क्या बोल कोरोना काल में आप महंगाई बढ़ रही है और ऐसे हालात है, 2 साल से आज लोगों के कामकाज नहीं है, इस पर आप क्या कहोगे? इस पे ये इसीलिए हम हुकूमत को हिलाना चाहते, बीजेपी को हिलाना चाहते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी लोगों की जो हालत जो बनी हुई है आज, जैसा कि कोरोना का जो आपने सवाल किए, लोग परेशान हैं, परेशानी को कैसा दूर करना, इसलिए आप लोग आवाम ने हम कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हम लोग जितने हो सके उतनी मतलब जो भी तकलीफ है लोगों की हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। अभी जब मैं यहाँ पे आपकी रैली देख रहा था तो यहाँ पे कई सारे नारे लग रहे थे। कहीं पे आपके नईम खान सीर का भी नारा लग रहा था, विक्रांत चौहान सर का भी नारा लग रहा था। एक बड़ी रैली आपने यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज की, तो उन लोग क्यों नहीं आए अभी विक्रांत सर का कुछ प्रॉब्लम का फ़ोन आया था मुझे, वो कुछ जगह पे कुछ मतलब फंसे हुए हॉस्पिटल से, इसके लिए आ नहीं सके। हाँ, तो इसके इसके लिए वो नहीं आ सके। वो उन्होंने मुझे बोले कि आप लीड करो और रैली निकाल के आगे लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय सरकार की गलत नीतियों 7 साल 8 साल से आम जनता का ऊपर जो तकलीफ आ रहे, ये हिंदुस्तान के इतिहास में गोरे का टाइम में भी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी का पार्टी, नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। उन्होंने बोलता है राहुल गांधी एजुकेटेड आदमी है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। उसकी सोच क्या है आप सोच लो। आज जो है पेट्रोल डीजल और जितना कंज्यूमर गुड्स है सबका भाव आसमान तक पहुंच गए। जो 50% जो रेट कांग्रेस जमाना में था वो आज 100% में हो गया है। फिर भी नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं मीटिंग में, 10-20 आदमी को उसको पैसा देके मीटिंग में रखता है, आम पब्लिक का मीटिंग में रखता है, और क्या बोलता है, भाई पेट्रोल का भाव कम हुआ क्या नहीं? वो लोग हाथ उठा के बोलता हाँ हुआ। आपका पॉकेट में पैसा है क्या नहीं? हाँ पैसा है। आप लोग प्रेस वाला है, आप लोग न्यूज़ कवर करते हो, आप लोग एनालिसिस करते हो, आप लोग बताओ कि सही में वो सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक सिलेबस निकल रहा है, आपको बोला आपका बच्चा लोग को भी पढ़ाएंगे, आपका मर्जी, आप पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। झूठ जो है वो सच्चा है, सच्चा जो है वो झूठ का ऊपर में आपको सबको चलना है। इसका एगेंस्ट में हम लोग ने आज मोर्चा निकाला। ये मोर्चा हमारा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विक्रांत चौहान और हमारा जो सरपरस्त है मुमरा, कौसा, दीवा, जो भी एरिया का थाना का एक्स मेयर नईम खान साहब के मार्गदर्शन नेतृत्व में हम लोग ये प्रोसेसन निकाला और अभी पेट्रोल पंप तक हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं एक बात बताता हूँ, आप लोग क्या पकड़ के चल रहे हैं, तुम्हारा कोई बड़ा लीडर नहीं है। मेरे मैं आपको एक बता देता हूँ सर, हाँ पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इनमें से मुमरा की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा चेहरा सामने कभी सामने नहीं आता है। जब भी मौका भी मिलता है अगर कांग्रेस को बड़ा नेता को सामने लाने का, तो वो भी मौका वो गवा देती है। तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब एक बात बताता हूँ, मैं किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं करता हूँ, कोई बड़ा लीडर का छोटा लीडर। हमारा मार्गदर्शन है, हमारा सपोर्ट है। ये जितना बंदा आप देख रहे हो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है। आपको बता देता हूँ, अभी वो लोग का मार्गदर्शन है, वो लोग का नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे। आपको एक बात बता देता हूँ, जो दिन वो लोग रोड में निकल जाएंगे ना, मुमरा में कांग्रेस जो अभी जो है ना, हम जो बीज बोझ रहे हैं, वो उस टाइम में हम बड़ा हो जाएंगे। अपने उसमें बेफिक्र रहिए। और अगर आप बात कर रहे हैं मुमरा की, तो चलो मैं टॉपिक को अभी मुमरा में लेके आया। हाँ, मुमरा से भी कांग्रेस के कोई बड़े लीडर बाहर नहीं आते। अगर आप देखेंगे आता है। मुमरा के अंदर भी सर वन साइड सत्ता चल रही है। कहाँ गई गायब हो नहीं गई नहीं सर? नहीं 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 मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज का ये प्रोसेशन में हमारा कोई बड़ा लीडर नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अभी भी अगर नहीं नहीं, हर इसमें रहता है। अरे आज आसिफ भाई इसका जवाब दे रहे हैं। भाई जो आपने अभी सवाल किया अब्दुल्ला भाई से, उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि मुमरा के अंदर कोई लीडर बाहर नहीं आ रहा है, या मुमरा के अंदर वन साइड सत्ता। कांग्रेस को दबाया भाई खत्म किया गया। आप जो मीडिया पर्सन हो, आप मीडिया पर्सन हो, आप लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि कांग्रेस का ही गढ़ है कलवा मुमरा। ये गढ़ जो है ये कांग्रेस पार्टी का ही बना हुआ गढ़ है। हमने बचपन से अपनी जवानी निकाली है। एनसीपी पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है आज मुमरा कलवा के अंदर,
इनको भी सत्ता में बिठाने वाले हम कांग्रेस ही है। उस टाइम पे युति कराई गई थी और युति अपर लेवल से हुई थी, मुमरा गौसा के कार्यकर्ताओं ने नहीं किए थे। कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी लीडर है। कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता भी मुमरा गौसा के अवाम के हक के लिए आवाज उठा सकता है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस को एनसीपी को कांग्रेस ने बिठाई मुमरा हाँ। के अंदर, तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को इससे फायदा पहुंचा कि नुकसान हुआ है? देखो उस वक्त में जो सिचुएशन थी, हमने सिचुएशन का साथ दिया था। हमने पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को कम करने के लिए अपना साथ दिया था। एक आखिरी सवाल पूछे मैं खत्म करता हूँ। लोग भरोसा करते हैं कांग्रेस में, आज भी है, लोगों का भरोसा टिका हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो लेकिन कहीं ना कहीं गायब होती दिख रही है कांग्रेस। इवन अगर मुमरा की भी बात कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली फील्ड में एक मिनट कमबैक कब आएगा और कब मैं ये कमबैक आ चुका है, ये कमबैक आ चुका है, लेकिन मुमरा गौसा की आवाम को मुमरा गौसा की आवाम को रोड पर आना पड़ेगा, कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुमरा गौसा की आवाम को ये सवाल करता हूँ, मुमरा गौसा की आवाम आज 3 बार एमएलए साहब को जिता के लाने के बाद कहाँ है हमारे लिए टीएमसी हॉस्पिटल? 16-17 लाख की आबादी हो गई, अब तक एक टीएमसी हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया गया? क्यों गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिसमें इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ाई कराई जाए गरीब बच्चों की? क्यों नहीं आया कॉलेज? क्यों नहीं आया हॉकर जोन? क्यों मार्केट नहीं आया? अभी कहा कि मतलब आपका इसके अंदर हाथ है कि एनसीपी को जिताने का, तो आप लोग क्यों नहीं मैंने आपको ये सवाल का जवाब भी दिया। उस टाइम पे सिचुएशन थी, उस टाइम पे ये था कि अगर हम साथ नहीं देते, एनसीपी को मजबूत नहीं करते, दूसरी रूलिंग पार्टी आ जाती और मुमरा गौसा के आवाम पे राज करती। आप अभी सवाल करते हैं कि कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है मतलब हम अपने कार्रवाई के थ्रू भी हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। हम लोग खुद सीएम साहब नाना पाटोले साहब के पास में भी हमारी कंप्लेंट गई है कि जो कलवा के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है, जो एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब के द्वारा बन रहा है, क्यों श्रीकांत शिंदे साहब मुमरा के अंदर ध्यान नहीं देते? क्यों? मुमरा में वोटर्स कम है इसलिए। मुमरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मुमरा में माइनॉरिटी तबका बड़े पैमाने पर है, इसलिए मुमरा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुमरा का विकास नहीं हो रहा है। हम मुमरा गौसा के अवाम के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है और हर मसले के ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। कांग्रेस के टाइम पेट्रोल का रेट जो बढ़ा था थोड़ा सा, श्रुति ईरानी मैडम ने चूड़ियां बेची थी हमारे पीएम को। आज श्रुति ईरानी कहाँ गई? क्यों बीजेपी का कोई नेता आगे नहीं आ रहा है? क्यों सेना के नेता आगे आवाज नहीं उठा रहे? कब उठाएंगे आवाज? जब मुमरा गौसा की आवाम मर जाएगी या देश कमजोर हो जाएगा तब उठाएंगे। तो तभी ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहे थे, अभी किधर गए? अभी ट्वीट करने को नहीं हो रहा लोगों को। हाँ, ये अनुपम खेर, ये अक्षय कुमार, ये अमिताभ बच्चन, ये श्रुति ईरानी, ये किधर गए वो लोग? अभी गायब हो गए। ये महंगाई दिख रही नहीं उन लोगों को? हाँ,